हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लास्ट यूनिट, मतलब कैलकुलस का सेकंड पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्मूले जो भी हैं मैंने इधर पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इन्हीं पे बेस पूरा चैप्टर चलेगा। ये मैंने समरी दे दी आपको पूरे फॉर्मूलेस की। हाँ, इसमें लास्ट में ना एक टॉपिक होता है पार्शियल फ्रैक्शन करके, तो उसके मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। बाकी ये सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। तो मैं अब आपको इस टाइप्स पे ही बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और पहले कुछ टाइप के आपको फॉर्मूलेज रिवाइज करा देता हूं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाते चलूंगा। ठीक है, आगे भी मैं ये आपको रिवाइज कराता चलूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपके पास पहले सबसे बेसिक बेसिक फॉर्मूले e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। फिर बेटा यहाँ पे इधर पे आपके a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x बाय लॉग ऑफ a टू द बेस e प्लस c। फिर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c। फिर 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x e की पावर ax प्लस b। अगर वहां पे e की पावर में x की जगह क्या हो जाए, ax प्लस b, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता था। वैसे e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b होगा, लेकिन बस जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। बस वो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना सा काम है। ठीक है, चलो देखते हैं इधर पे और देखते हैं अपन यहाँ पे क्या है। अब जैसे a की पावर gx प्लस d, तो अभी a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, a की पावर x बाय लॉग ऑफ a टू द बेस e, है ना। a की पावर x बाय लॉग ऑफ a टू द बेस e। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास, अब इधर पे a की पावर में क्या है, लीनियर है, तो वहां क्या हो जाएगा, a की पावर gx प्लस d बाय लॉग ऑफ a। ये तो सेम रहेगा, बस डिवाइड क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो g क्या है, x का कोफिशिएंट है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले और अपने पास। a की ax प्लस बी की पावर n, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा था x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, वैसे ही क्या हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। लेकिन बस जो x का कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड, मतलब इनटू वन बाय a कर देंगे। ठीक है, वैसे ही वन बाय एक्स प्लस बी, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मॉड एक्स। ए एक्स प्लस बी, वन बाय एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ए। ठीक है, तो बस इसके आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे। आ जाओ यहां तक के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जरा सा जूम आउट हो जाओ भाई, अब हमको क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर n जैसे कंसीडर कर लेंगे, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस वन बाय 4 प्लस वन प्लस c। ये हो गया फर्स्ट का इंटीग्रेशन। सेकंड, x की पावर 5 बाय 4, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 बाय 4 प्लस वन डिवाइडेड बाय 5 बाय 4 प्लस वन प्लस c। तो बेटा 5 बाय 4 प्लस वन करोगे कितना आ जाएगा, x की पावर 9 बाय 4 बाय 9 बाय 4 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाय 9 इंटू एक्स की पावर 9 बाय 4 प्लस सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 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 1 बाय एक्स की पावर 5, मतलब एक्स की पावर माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स की पावर 5 को क्या लिख दिया, एक्स की पावर माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 5 प्लस वन बाय माइनस 5 प्लस वन प्लस सी, है ना। एक्स की पावर एन जैसे कंसिडर कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय एक्स की पावर 3 बाय 2। बेटा इसको क्या लिख लोगे, एक्स की पावर माइनस 3 बाय 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस वन बाय माइनस 3 बाय 2 प्लस वन प्लस सी। माइनस 3 बाय 2 प्लस वन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ। तो इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपके 3 की पावर एक्स, तो ये सब हटा रहा हूं मैं, आई होप आप ये समझ गए होंगे। 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, a की पावर x जैसे, किसके हो जाएगा, a की पावर x जैसे। तो फिफ्थ क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a की पावर x जैसे अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर आपको याद हो, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x बाय लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर x बाय लॉग ऑफ 3 टू द बेस e। समझते हो क्या, और प्लस सी तो अपन लगाते चलते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 1 बाय रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लेंगे, एक्स की पावर 2 की पावर 1 बाय 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स की पावर 2 बाय 3,
dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2/3 + 1/-2/3 + 1 + c। ठीक है, -2/3 + 1 कितना हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा x की पावर 1/3/1/3 + c। तो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अरे ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके पास, है ना? तो इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना, फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर 2 log 3 log x टू द बेस 3, ठीक है, इंटू dx। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, m log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, log ऑफ n टू द पावर n। ठीक है, तो वैसे ही क्या लिखा है यहाँ पे, 2 log 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log x को सॉरी हम क्या लिख सकते हैं, log x का स्क्वायर। log x का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। और इधर पे बेस क्या है बेटा, इधर पे बेस 3 है, तो इधर पे बेस क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब आपके पास इतना तो लिख लोगे आप, इसको क्या लिख लोगे, 2 ऑफ लॉग सॉरी 3 टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन बेस में क्या रहेगा 3, और यहां पे क्या है dx। अब इधर पे एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, क्या प्रॉपर्टी होती है, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू x। मतलब अगर log का बेस और log जिसकी पावर में वो सेम हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा x। मतलब इधर पे अगर आप देखो 3 की पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3 में से बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके पास x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो दो प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 m log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ n की पावर m, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगी आपके पास, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x, और उसको हमने कर दिया इंटीग्रेट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास log x टू द बेस x, एक और log की प्रॉपर्टी, एक और log की प्रॉपर्टी यहां आते हुए आपके सामने, आपको क्या पता होना चाहिए, log x टू सॉरी यहां पे अपन ले लेते हैं इसको, log a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आप 8th क्वेश्चन देखो तो वो क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस x का इंटीग्रेशन दिया है। अब भाई log ऑफ x टू द बेस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस x, मतलब 1 dx का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा, x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपके थे, 8 क्वेश्चन में आप करा दिए। आ जाओ 9th क्वेश्चन और देखते हैं। आपने अभी अभी एक प्रॉपर्टी देखी, कौन सी प्रॉपर्टी, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, ये क्या हो जाता है x के बराबर। और आपने एक और प्रॉपर्टी देखी, m log n कैन बी रिटन एज log n टू द पावर n। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन e की पावर log ऑफ x टू द बेस e, ये 6 जो था वो n log m था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m की पावर n, माइनस इसको लिख लेंगे e की पावर log ऑफ x टू द बेस e, x की पावर 5। सिमिलरली बेटा यहां भी लिख लोगे e की पावर log ऑफ x टू द बेस e, x की पावर 4, माइनस बेटा e की पावर log ऑफ x का क्यूब टू द बेस e dx। और अगर आप इस प्रॉपर्टी से देखो तो e की पावर, इसको यहां पे लगाओ प्रॉपर्टी को, e की पावर log ऑफ x की पावर 6 टू द बेस e, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, x की पावर 6। तो e की पावर log ऑफ x की पावर 6 टू द बेस e को हम क्या लिख लेंगे, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लोगे, किसको कॉमन निकाल लोगे, ऊपर निकल जाएगा x की पावर 5 कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 1, नीचे निकल जाएगा आपके पास x की पावर 3 कॉमन, तो नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, x की पावर 5 बाय x क्यूब, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस सी।
तो x की पावर 5 बाई एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस 3, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3। आ जाओ चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अब सबका क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बेटा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 5 कॉन्स्टेंट बाहर बैठेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 एक्स क्यूब बाय 3। 5 कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर बेटा, माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन किसका रहता बेटा, वहां पे तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 4x। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 7 बाय एक्स। तो बेटा 7 क्या है, कांस्टेंट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स विल बी लॉग मॉड एक्स। वैसे ही बेटा आपके पास, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को चलो लिख के दिखा देता हूं, ऐसे अलग अलग इंटीग्रेट करते बेटा अपन क्या करेंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस बेटा 5x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन, मैं आपको प्रॉपर मेथड भी लिख दे रहा हूं, प्लस यहां पे आ जाएगा बीच में आपके पास प्लस, यहां क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -4 dx, ठीक है, प्लस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 7 बाय एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय रूट एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं बेटा, यहाँ पे कॉन्स्ट इसका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस बेटा ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, अंदर क्या बचा बेटा 1 dx, प्लस बेटा 7 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, अंदर क्या बचा 1 बाय एक्स, प्लस 2 बेटा बाहर ले आओ, अंदर क्या बचा 1 बाय रूट एक्स। इसको लिखता हूं तो x की पावर 4 बाय 4 प्लस 5x क्यूब बाय 3 माइनस 4x प्लस 7 लॉग मॉड x। अब बेटा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस आप लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन बचा है बस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर माइनस आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, और बाकी पूरा सेम है ना, ये पूरा इधर पे सेम लिख दोगे और लास्ट में इसका इंटीग्रेशन। तो बस इसी टाइप से लास्ट में एक फाइनल सी लगा देना प्लस। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आ जाओ देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसको भी इंटीग्रेट अगर करने बोलेंगे तो क्या करेंगे, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहां पे आपने डिवाइड कर दिया, तो यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर में बचा एक्स प्लस 5 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे एक्स की पावर -2, और इस पूरे का कर लेंगे हम इंटीग्रेशन। तो बेटा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन अभी मैं बताया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, प्लस 4 बाय x का इंटीग्रेशन, जैसे अभी 7 बाय x का क्या लिखा था 7 इंटू लॉग मॉड x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू लॉग मॉड x, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। ये बहुत बेसिक सीरीज चल रही है अभी इंटीग्रेशन की, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक जाना है, तो प्लीज ऐसे ही सॉल्व करते रहिए। आइए चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये देखो क्या हो गया, अब आपके पास e की पावर में x लॉग है, तो मैं सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लूंगा, यहाँ dx dx प्लस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर लॉग ऑफ a, और यहाँ पे हो जाएगा a log a, इसको भी अलग से इंटीग्रेट। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपने फिर से पढ़ी थी, m log n को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, e की पावर log ऑफ a टू द पावर x dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log ऑफ x, इसकी पावर x की पावर a लिख दिया अपन ने, है ना, क्यों लिखा, क्योंकि log ऑफ m log n इज इक्वल टू log n की पावर m, तो log ऑफ x की पावर a dx प्लस इसको लिख देंगे e की पावर log ऑफ a टू द पावर a dx। ठीक है क्या बेटा,
तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, मतलब बेस क्या हो जाएगा सबका, ई हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ई, बेस क्या हो जाएगा, ई। और हमने लॉग की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग ऑफ ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अगर बेस और लॉग जिसकी पावर में वो सेम हो जाए तो आपके पास बचता क्या है, जो बस अंदर लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स। और अगर इसकी वैल्यू बस एक्स हो जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या बचेगा, ये पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या, बस ए की पावर एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए, क्योंकि ये पूरा ई लॉग बेस ई चला गया। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, प्रॉपर्टी से वो चला गया, यहाँ पे बचा ए टू द पावर ए। इस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, प्लस बेटा एक्स की पावर ए कैन बी ट्रीटेड एज एक्स की पावर एन, तो उसको लिख देंगे एक्स की पावर एन प्लस वन बाय, फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस वन बाय ए प्लस वन, प्लस यहाँ पे बेटा ए की पावर ए, बेटा कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है क्या, आई होप अभी तक आपको सब समझ में आया हो। आ जाओ इसी तरीके से जल्दी जल्दी से हम बेसिक से आगे बढ़ते हैं ताकि अच्छे वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम दे सकें। ठीक है, एक्स बाय एम का इंटीग्रेशन अलग से कर लो बेटा, फिर से क्या कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ एम बाय एक्स को अलग से कर लो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एम अलग से कर लो, प्लस बेटा फिर एम की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर लो। अब बेटा जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दो, तो वन बाय एम इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, प्लस बेटा यहाँ पे m बाहर, तो अंदर बचेगा वन बाय एक्स डीएक्स, प्लस बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx, और यहाँ पे क्या है, m की पावर x dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वन बाय एम कॉन्स्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, m इंटू वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, प्लस x की पावर m कैन बी ट्रीटेड एज x की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस वन बाय m प्लस वन। और बेटा m की पावर x कैन बी ट्रीटेड एज a टू द पावर x, क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, तो वो क्या होता था, a की पावर x बाय लॉग ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर x बाय लॉग ऑफ m टू द बेस e, प्लस हो जाएगा आपके पास c। ठीक है क्या, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट फटाफट देखते हैं। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x बाय 5। इसको ये मत लिख देना कि 5 की पावर x बाय 5 की पावर x, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी पावर है और बीच में एडिशन का साइन है, ऐसे ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे एक एक से, मतलब यहाँ पे 2 की पावर बांट दो, तो यहाँ हो जाएगा, देख रहे हो ना जैसे चल ही रहा है हमारे देश में, बांट दो और राज करो, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, बांट दिया अब राज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5 की पावर x। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपन, a की पावर x जैसे, और a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x बाय लॉग ऑफ a, प्लस a की पावर x मतलब 3/5 की पावर x बाय लॉग ऑफ a प्लस c, खत्म। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, a की जगह इस बार 2/5 है तो 2/5 हो जाएगा लॉग के अंदर, और बेस e चलता है। ठीक है, बेस क्या चलता है, e। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f dash x is equal to 3x square minus 2x cube, f of 1 is equal to 0, find f of x। तो बेटा f of x कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx, किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तभी तो फंक्शन मिलेगा ना, तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस फंक्शन। तो f dash x की वैल्यू डालते हैं, यहाँ क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर बाय माइनस 2x क्यूब dx, तो ये f of x हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अब 3x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x क्यूब, और सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा 3x स्क्वायर, 3 इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, माइनस 2 को बाहर फेंको, अंदर क्या बचा, 1/x क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3
गया, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाता है -2 प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -2 से -2 गया तो यहाँ बचेगा प्लस एक्स की पावर -2, यहाँ क्या बचेगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन बेटा यहाँ पे हमको प्लस सी की वैल्यू तो चाहिए है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और हमको वैल्यू दी हुई है सी निकालने के लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, जब मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे मिल जाती है 0, मतलब f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है 0। तो यहाँ पे डालो x की वैल्यू हर जगह 1 और प्लस c, इधर पे क्या कर रहा हूँ x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, प्लस c तो मेरे पास है ही, और f ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा x की जगह 1 डालने पे हो जाएगा f ऑफ 1, 1 प्लस 1 2 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, मेरी एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0। तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह आ जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका फंक्शन, फाइनल फंक्शन। तो इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उधर पे अपन चलेंगे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया हो। तो इसके आगे जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या है, ax प्लस बी की पावर n, जैसे बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी में क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो ठीक है, बस बेटा क्या कर देंगे अपन, इनटू जो x का कोफिशिएंट है उसको इनटू 1 बाय a कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 1 बाय a। वैसे ही हमने सीखा था 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग मॉड एक्स, तो अब 1 बाय एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस बी, तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास, इनटू 1 बाय ए। क्यों किया ये, क्योंकि वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं या फिर इनटू 1 बाय ए बोल देते हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस बी है, तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स प्लस बी, ठीक है, लेकिन डिवाइड कर दिया किससे, एक्स के कोफिशिएंट से। बेटा ये सब सब्स्टिट्यूशन से आता है, ये मैंने बहुत डिटेल में फुल क्लासेस में समझाया हुआ है ये कैसे आता है, ठीक है, तो अभी मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a की पावर bx प्लस सी, तो a की पावर bx प्लस सी में क्या हो जाएगा, जैसे a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x बाय log ऑफ a, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर bx प्लस सी बाय log ऑफ a टू द बेस e, इनटू क्या कर देंगे बेटा, जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब x का कोफिशिएंट, इनटू 1 बाय b। बस खत्म, इतना ही करना है यार, समझ गए क्या। आ जाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन। यहाँ पे दिया हुआ इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2x माइनस 3 की पावर 5 dx प्लस बेटा इसको लिख लेंगे, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय 7x माइनस 3 की पावर 1 बाय 7x माइनस 5 की पावर 3 को हम लिख लेंगे 7x माइनस 5 की पावर -3 का इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 की पावर को लिख लेंगे 1 अपॉन रूट है, तो इसको क्या लिख लेंगे, पावर -1/2, प्लस यहाँ पे तो बेटा 1 बाय लीनियर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड लीनियर, ठीक है, तो इसको लिखे रहने देंगे 1/2 माइनस 3x को ऐसे कर, प्लस यहाँ पे 3x प्लस 2 की पावर हाफ को लिखे रहने देंगे और उसका अलग से करेंगे अपन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बस इतना ही है, इसमें इंटीग्रेट करते हैं सबको, तो ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 तक, तो ठीक है, इनटू बेटा जो x का कोफिशिएंट है तो इनटू 1/2 प्लस 7x माइनस 5 की पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1, यहां तक बनता है, लेकिन इनटू जो x के साथ मल्टीप्लाइड है तो 1/7 प्लस बेटा यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 4 की पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा -हाफ प्लस 1 इनटू जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, क्या मल्टीप्लाइड है 5, तो इनटू 1/5 प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा आप, प्लस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता था लॉग मॉड एक्स, 1 बाय ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है
लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस 3x, लेकिन बेटा जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट, -3, तो -3 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड, या फिर इंटू -1/-1/-3 कर देंगे, ठीक है। तो सेम चीज, चल आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 2 की पावर हाफ, तो उसको लिख देंगे 3x प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, x का कोफिशिएंट 3, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है क्या। तो इसी तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लास्ट में बेटा प्लस सी तो अपने पास फोकट में रखा ही रहता है, वो लगाते चलो, ठीक है। आ जाओ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास e की पावर 2x माइनस 3। e की पावर 2x माइनस 3 को हम क्या कैसे ट्रीट कर लेंगे, e की पावर ax प्लस b। e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था बेटा, e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन हो जाता था e की पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। तो इसका भी कर लेंगे, e की पावर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 3x प्लस 2। a की पावर 3x प्लस 2 को कैसे ट्रीट कर लेंगे, a की पावर यहां लिखा था हमने bx प्लस c, a की पावर bx प्लस c का इंटीग्रेशन कैसे हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन a की पावर bx प्लस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e इनटू बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो वैसे ही इधर पे क्या हो जाएगा, a की पावर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस e इनटू बेटा x का कोफिशिएंट इनटू 1 बाय x का कोफिशिएंट प्लस बेटा अपने पास प्लस क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझते हो क्या, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी पहले बेसिक, फिर धड़ल्ले से अपन करेंगे बहुत टफ एकदम खटाखट क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 1 बाय बेटा जहां पे भी आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए, समझ जाओ यहाँ क्या करना है, रैशनलाइजेशन। क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो कर दो इसको रैशनलाइजेशन। कैसे करोगे इसको रैशनलाइज, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1 इंटू बेटा अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 dx। इसको कर देंगे अपन इंटीग्रेट। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रखा रहेगा। तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3x प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 4 माइनस ऑफ 3x प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर है बेटा आपके पास रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1, और नीचे आपके पास 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1 dx। 3x से 3x गया, 4 माइनस 3 आपके पास बचा 3। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1। इसको अलग अलग लिखेंगे अपन, इस 1/3 को ले लेंगे कांस्टेंट को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 का रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 dx। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की पावर हाफ dx प्लस बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 की पावर हाफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 तो बाहर है, अपने पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2, नीचे भी हाफ प्लस 1 3/2 इंटू बेटा x का कोफिशिएंट 1/3 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। नीचे भी आ जाएगा आपके पास 3/2, लेकिन इधर पे क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट इंटू 1/x का कोफिशिएंट इंटू 1/3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे c। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आगे आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे और फाइनल आंसर जो भी आएगा वो, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना, इतना ही रहता है बेटा इंटीग्रेशन में। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन बेसिक का। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है बेटा 8 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, सबको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, किस में, 2 की पावर में। ठीक है, तो 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, 8 को क्या लिख देंगे 2 क्यूब, उसकी पावर क्या है बाहर 1 प्लस एक्स, 4 को क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर, उसकी पावर क्या है बाहर 1 माइनस एक्स, नीचे क्या है 2 की पावर एक्स। तो इधर पे सॉल्व करेंगे अपन इसको,
कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x, मतलब पहले तो 2 की पावर 3, तो उधर पे क्या हो जाएगा ऊपर आपके पास, इधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, दोनों साइड दे दो, है ना। इसको अलग इंटीग्रेट कर दो बेटा, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट करने जाएंगे, बेस सेम है, पावर मतलब बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर क्या हो जाती है माइनस, 2 की पावर 3 प्लस 3x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2 माइनस 2x माइनस x, पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2x dx, या फिर बोल सकते हैं 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन 2 की पावर 2 माइनस 3x dx। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर bx प्लस c का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा था log ऑफ a, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस e। ठीक है, सॉरी क्या हो जाता है a की पावर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2x, ये ठीक है, log ऑफ नीचे क्या हो जाएगा log ऑफ a, तो log ऑफ क्या हो जाएगा 2 टू द बेस e, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाइड है, कौन है x के साथ 2, तो इंटू 1/2, बीच में आएगा प्लस बेटा, फिर से इसको क्या कर दोगे 2 की पावर 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 टू द बेस e। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस e, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, लेकिन इनटू क्या कर दोगे 1/, x का कोफिशिएंट, यहां पे क्या है बेटा -3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है क्या, तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक और टाइप है, ये क्या होता है पॉलिनोमियल बाय लीनियर टू द पावर n, मतलब p ऑफ x बाय ax प्लस b की पावर n। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय।